मायूस कुन परफॉर्मेंस है इनकी और आगे तो मैच देखने का दिल भी नहीं कर रहा। हमारा तो इनसे एतबार ही उठ गया है। बुरी परफॉर्मेंस है, हमारा तो एतबार ही उठ गया पाकिस्तान की टीम से। इतनी कमज़ोर टीम से अपने घर के अंदर खेलने, फिर भी कोई परफॉर्मेंस ना बैटिंग की अच्छी है ना बॉलिंग की अच्छी है। पाकिस्तान इंतहाई बुरे तरीके से बांग्लादेश से हार गया और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक बात है और शर्मनाक बात है कि ये बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार गया। बांग्लादेश से पहली बार शिकस्त का गहरा सदमा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर शायकीन क्रिकेट भड़क उठे। टीम सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। टीम में पर्ची सिस्टम के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा। हुकूमत और इत्तेहादी भी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात के खात्मे के लिए मुतहरिक। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी मुशावरत। मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम पर भी गौर। इजलास में सब कमेटी की तश्कील और इत्तेहाद को आगे लेकर चलने पर इत्तेफाक। हफ्ते तक चीजें फाइनल करके सामने लाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी की डिमांड वजारतें नहीं। तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अफसरशाही लाना चाहती है या हुकूमत में हिस्सा मांग रही है। दोनों जमातों की तवज्जो आम आदमी की परेशानी पर है। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की है। महमूद खान अचकजई का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बावर करा दिया कि किसी भी किस्म की तौसी के मुखालिफ हैं। कहा कि कायल किया जाए कि इसमें मुल्क और कौम की खैर है तो वोट दे देंगे। वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई मुल्क के मारूफ लीडर हैं, जल्द रिहा होंगे। इंतखाबात में मुल्क भर से पीटीआई जीत चुकी है, हुक्मरानी भी उनका हक है। सियासी जमातों की जानिब से चंदे के नाम पर रिश्वत लिए जाने का भी इंकशाफ। एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई को जलसा मंसूख करने का नहीं कहा। नाकामी के डर से जलसा मंसूख किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। जलसे की मनसूखी पर बानी, बुशरा बीबी, रऊफ हसन और अलीमा बीबी की गुफ्तगू को अपने दावे की तायीद करा दे दिया। कहा पीटीआई में इख्तिलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। जलसा कामयाब होना होता तो कभी मनसूख ना करते। जेल में कुछ राज नहीं रहता, हर नकलो हरकत रिकॉर्ड होती है। वज़ीर दिफा का आज़म सवाती की बानी से जेल में मुलाकात पर तबसरा। अलीमा खान का बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। पेशावर के बाद मर्दान पहुंच गई। शादाना गुलजार और खतीजा शाह भी हमरा। जेल काटने वाले पीटीआई के वर्कर्स और उनके खानदानों से मुलाकात। कारकुनों की वज़ीर आला और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत। अलीमा खान ने वर्कर्स की नाराजगी दूर की। पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश है। बैरिस्टर सैफ का पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद। हुकूमत पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम भी धर दिया। बावर कराया कि पार्टी बानी की है और वो खुद मामलात देख रहे हैं। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में भी हैं और मजे अतातारर ले रहे हैं। अज़मा बुखारी का भी शदीद रद्द अमल। बैरिस्टर साहब 3 में हैं ना ही 13 में। शरीफ बरादरान की सियासत समझने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी कौम को बताने का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में 27 अगस्त का जलसा भी मुलतवी कर दिया। 8 सितंबर के इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर में जलसा करने का फैसला। तमाम तवज्जो इस्लामाबाद जलसे पर मरकूज है। इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा की वजाहत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। ज़राए के मुताबिक कमेटी के सरबराह साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी होंगे। इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकातें करके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और 1 हफ्ते में अंदरूनी इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना तारीख गवाह है। मुल्क से गद्दारी करने वालों का अंजाम बड़ा भयानक होता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले
हमारी पिछली हुकूमत में 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे, मगर सिर्फ 4 साल में 47वें नंबर पर चले गए। अब एक बार फिर नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इसहाक डार मजीद बोले, वो पाकिस्तान की खिदमत की नौकरी कर रहे हैं, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुआहदे खत्म होने वाले IPPs को फारिग करने का मुतालबा। बोले, सब मफाद की सियासत कर रहे हैं, IPPs के जुल्म पर कोई बात नहीं करता। हमारा आवाम से इत्तेहाद हो चुका, अब किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। 28 अगस्त को ताजिर बरादरी के साथ मिलकर मुल्क गिर हड़ताल होगी। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने का टास्क। ई-ऑफिस के निफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ई-ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुतलका इदारों को 2 टोक पैगाम। बावर करा दिया कि ये फाइल के अलावा कोई फाइल काबिल कबूल नहीं होगी। निज़ाम में शफाफियत और तेजी लाने के लिए ई-ऑफिस का निफाज हुकूमत की अवलीन तरजीहात करार। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी। तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे अरसाल। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के दावतनामे पर अभी कोई फैसला नहीं किया। मोदी की जगह किसी भारतीय वजीर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। 2015 में होने वाले इजलास के लिए सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान और मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान का 28 अगस्त से मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ताजिरों का कहना है कि ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम, अशिया खुरनोश पर विद होल्डिंग टैक्स, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत को बारहा कह चुके मगर कोई बात नहीं सुनी जा रही। अब शटर डाउन होगा। कोहे सुलेमान पर काली घटाओं का राज। बारिश के बाद राजनपुर के निशेबी इलाके डूब गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। पानी घरों में भी दाखिल। कोहलू और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गली कूचे तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई इलाकों में बिजली गायब। मानसून का नया और पहले से ताकतवर सिस्टम पर तोड़ने लगा। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। हैदराबाद, ठट्ठा, थरपारकर में भरपूर बरसात का इम्कान। कराची में बल्दिया ने कमर कस ली। अमले की छुट्टियां मनसूख। कचरे से भरे बरसाती नाले खतरे की घंटी बजाने लगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तेज बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश होगी। नया सिस्टम 29 अगस्त तक रहेगा। वजारत हज ने आइंदा साल 2025 की हज पॉलिसी तैयारी पर काम तेज कर दिया। सितंबर में हज पॉलिसी 2025 का ऐलान मुतवक्के। सऊदी हुकाम से आइंदा साल हज के दौरान लाहौर एयरपोर्ट को भी रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल करने की दरखास्त। नई पॉलिसी में आज़मीन हज के लिए मजीद नई सहूलियात समेत इंतजामात को मजीद बेहतर करने पर भी गौर। प्राइवेट हज और सरकारी हज स्कीम कोटा पॉलिसी में तब्दीली का भी इम्कान है। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता साहब के उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ जामिया मस्जिद दाता दरबार में इल्मी और रूहानी महफिल का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की आज भी दरबार शरीफ में हाज़री। ज़ायरीन की बड़ी तादाद फैज़ व बरक़ात समेटने में मसरूफ़। ज़ायरीन के लिए ठंडे दूध की सबील भी जारी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहलुम। मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी अलर्ट। जुलूसों के मुकर्ररा रास्ते जुज़वी बंद रहेंगे। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी है और रावलपिंडी में तालीमी बोर्ड ने कल होने वाले इम्तिहानी पर्चे मुलतवी कर दिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का गद्दाफी स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी के मंसूबे पर इजाफी लेबर और मशीनरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बारिशों को मद्देनजर रखकर टाइम लाइन बनाएं। 3 शिफ्टों में काम करके चैंपियन ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट पूरा करें।